निवेदन करना चाहते हैं कि केवल एक मजदूरी उनको एक मौका दिया जाए हैना साहब को, और एक मौका दीजिए साहब के अधूरे कार्य को, जो साहब जिस विकास की रफ्तार को लेकर के आगे बढ़े थे उस कार्य को निश्चित तौर पर हैना साहब पूरा करेंगे और सीवान का ताकत बढ़ेगा, सीवान का विकास बढ़ेगा। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौलाना मजरूल हक साहब की धरती है और इस धरती पे सभी लोग खुशहाल रहेंगे, सभी लोग आगे बढ़ेंगे, यही निवेदन करते हैं। चुनाव जीतने के बाद भी मुखिया जी हो, सरपंच जी हो, माननीय विधायक हो, माननीय सांसद महोदय हो, तमाम सभी लोगों की हम चर्चा करना चाहते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र से गायब हो जाते हैं, बहुत वैसे लोग, उसमें हम भी हो सकते हैं। तो चुनाव जीतने के बाद लोग गायब हो जाते हैं। इधर तो 3 चुनाव हारने के बाद भी वह महिला और विषम स्थिति परिस्थिति के दौर से गुजरने के बाद भी उस दंश को झेलते हुए, गर्मी के दंश को झेलते हुए, बरसात के दंश को झेलते हुए और जाड़े के दंश को झेलते हुए, यानी कि साल के सभी परेशानी को झेलते हुए आवाम के बीच में उनके सुख दुख में एक एक कदम चल करके जो लोगों के दिल में बसने का जो कार्य कर रही हैं, अपने मालिकों के बीच में जाकर के अपनी बात रखने का जो कार्य कर रही हैं, उनके सुख दुख में एक कदम चल करके साथी बनने का जो कार्य, जब भी कहें वो चाहे सिवान हो, चाहे गोपालगंज हो, चाहे बिहार के किसी कोना में, साहब के तमाम चाहने वाले लोग हैं। और उस कड़ी में क्या होता है कि हैना साहब जब निकलती हैं तो एक झलक पाने के लिए, साहब की धर्म पत्नी है, साहब का नाम इतना बड़ा नाम है कि उनकी धर्म पत्नी का एक झलक पाने के लिए लोग बेताब हो जाते हैं और उस हुजूम में, उस भीड़ में लोग भागते रहते हैं। परिस्थिति था उस समय हैना साहब ने कहा था कि अभी हम न्यूट्रल हैं। समझिएगा, केवल एक लाइन का बयान कितना उथल पुथल, जबकि उस बयान में यही उन्होंने कहा था कि अभी हम न्यूट्रल। वह दौर था न्यूट्रल रहने का, परिस्थितियां वैसी थी, साहब इंतकाल किए हुए थे, वो दंश था, वह दर्द था, उस दौर से गुजर रही थी। तो उन्होंने कहा महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगी, इंडिपेंडेंट लड़ेंगी कि किस बैनर के तले लड़ेंगी, ये निर्णय मैडम के स्तर का निर्णय है। हम लोग उस तैयारी में लगे हुए हैं कि हैना साहब लोकसभा चुनाव लड़ना है और हैना साहब आवाम के बीच में, जिनके हाथ में ताकत है, उन मालिकों के हाथ में जो ताकत है, उसके बीच में हर वक्त मैडम जाकर के उनके सुख दुख का साथ। लोकसभा जो चुनाव है आगामी, उसकी अब तैयारियां जो है ज़ोरों शोर से शुरू हो गई है। खास कर अगर सिवान की बात कर ले तो बड़े बड़े जो नेता हैं वे लोग अपने कैंपेनिंग में चुनावी लग गए हैं। बहरहाल एक बार फिर से इस वक्त हम जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान जी के पास हैं। इन्हीं सारी चीज़ें मुद्दे पे बात करेंगे। कल एक बार फिर से देखा गया कि हैना साहब जो थी वे गोपालगंज दौरे पे थी, क्या कुछ तैयारियां रहा, बात करने का हम प्रयास भी। स्काई लाइव न्यूज़ बिहार के तमाम सभी चाहने वाले साथियों को मेरे तरफ से प्रणाम सलाम, आपका अभिनंदन, आपका विशेष बहुत बहुत आभार। कल का जो प्रोग्राम था, हम लोग गोपालगंज गए थे, बड़े आदर के साथ जन जन की नेत्री हैना साहब, गोपालगंज का जो कार्यक्रम था वहाँ कुचायकोट के सम्मानित विधायक अमरेंद्र पांडे जी के निवेदन पे उनके अष्टजाम की पूर्णाहुति हुई थी और उनके पारिवारिक कार्यक्रम में हैना साहब शरीक हुई थी। राजनीतिक कोई कार्यक्रम नहीं था और चूंकि वह परिवार राजनीतिक परिवार है और हैना साहब का एक कदम भी निकलना राजनीति से तो जुड़ ही जाएगा ना। तो आप लोगों का सवाल तो जेन्युइन है कि निकली थी तो क्या कुछ था, नहीं था, लेकिन आप इन चीज़ों पर स्पष्ट हो जाइए कि कल का जो कार्यक्रम था वो परिवार का अपना पारिवारिक कार्यक्रम था, उसी में हैना साहब शरीक हुई थी। जी जी, काफ़ी जन सैलाब भी देखा गया। नहीं, उसमें जन सैलाब का उसका रीजन है। हम लोग बार बार कहते हैं कि जो ताकत और जो वजूद है उस परिवार का, उसमें कहीं कहने और बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग जब भी कहें, वो चाहे सिवान हो, चाहे गोपालगंज हो, चाहे बिहार के किसी कोना में, साहब के तमाम चाहने वाले लोग हैं। और उस कड़ी में क्या होता है कि हैना साहब जब निकलती हैं तो एक झलक पाने के लिए, साहब की धर्म पत्नी है, साहब का नाम इतना बड़ा नाम है कि उनकी धर्म पत्नी का एक झलक पाने के लिए लोग बेताब हो जाते हैं और उस हुजूम में, उस भीड़ में लोग भागते रहते हैं एक नज़र देखने के लिए। कल हुआ यही था, तमाम साहब के चाहने वाले लोग, हम लोग भी एक सिपाही के रूप में उनके साथ गए हुए थे और जैसे हम लोग पहुँचे उधर से तमाम उस क्षेत्र के लोग थे, हैना साहब का नाम सुनते हुए दौड़ के लोग, आप देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी भीड़ था। लोग एक झलक पाने के लिए हम लोग दम साइड हो जाते हैं, इतना लोगों का हुजूम रहता है, इतना लोगों का मोहब्बत और प्यार रहता है। केवल सिवान तक नहीं है, तो जिस परिवार का इतना बड़ा ताकत है, वो परिवार अगर एक कदम भी कहीं निकले
तो दिखने लगता है कि क्या ताकत है। एक सवाल बन रहा है, बिहार विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी जो थे इसके पहले चुप्पी साधे थे, लेकिन कुछ अब उनका समर्थन जो है कि उनके पक्ष में जा रहा है, तो इसका क्या माना जाए? हम लोग तो चाहते यही हैं, हम लोग तो बार बार ये चाहते हैं कि बड़े आदर के साथ सम्मानित अध्यक्ष महोदय, अभिभावक तुल्य, वैसे जब भी बात आती है, हम तो आज राष्ट्रीय जनता दल में सिपाही के रूप में नहीं हैं। राष्ट्रीय जनता दल में जब हम लोग सिपाही के रूप में थे तो हर वक्त उनके लिए हम लोग गांधी के रूप में हम लोग उनका परिचर्चा करते थे कि सिवान के गांधी हैं। अब तो ये कह लीजिए कि बिहार के गांधी हैं, बिहार के शीर्ष पे बैठे हुए, उम्र का बहुत बड़ा तजुर्बा है, बहुत जो स्वभाव के बहुत सरल हैं, और वैसे व्यक्ति जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं, उनके बयान से यह दर्शाता है कि आने वाले समय में जो गैप बना हुआ है, जो खाई दिख रहा है, जो लोगों में रोष था, उनके एक बयान से बहुत जो है सो उस साउंड में कमी आया है। जो लोगों में रोष है उसमें बहुत कमी आया हुआ है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ बेहतर होगा, चूंकि वो शीर्ष पर बैठे हुए हैं और उनके बयान का बहुत बड़ा ताकत है। तो हम लोगों में तो बहुत खुशी है कि उनके एक प्रयास से हैना साहब को ताकत मिले, और हैना साहब का ताकत सभी कार्यकर्ताओं का ताकत होगा, राष्ट्रीय जनता दल का ताकत होगा, महागठबंधन का ताकत होगा, साहब के चाहने वाले साथियों का ताकत होगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी तक हिना मैडम बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है, कोई भी बयानबाजी उनका अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा है। देखिए, उन चीज़ों पे आपका ध्यान आकृष्ट करवाएंगे। पूर्व से भी, ये आज का नहीं है, पूर्व से भी आप देखे हैं कि हैना साहब बहुत संयम तरीका से और बहुत वैसा मतलब नीड आता है तब अपने बयान को सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शाती हैं, बताती हैं। अभी वैसा कोई परिस्थिति नहीं है। जब परिस्थिति था उस समय हैना साहब ने कहा था कि अभी हम न्यूट्रल हैं। समझिएगा, केवल एक लाइन का बयान कितना उथल पुथल, जबकि उस बयान में यही उन्होंने कहा था कि अभी हम न्यूट्रल, वह दौर था न्यूट्रल रहने का, परिस्थितियां वैसी थी, साहब इंतकाल किए हुए थे, वो दंश था, वह दर्द था, उस दौर से गुजर रही थी, तो उन्होंने कहा तक हम न्यूट्रल हैं। समर्थकों में अभी भी असमंजस की स्थिति पैदा हुई है। देखिए, समर्थक में असमंजस का जो स्थिति बना हुआ है, इसी पे हम कहना चाहते हैं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय महागठबंधन के नेतागण, जो असमंजस बना हुआ है आपकी एक कदम के प्रयास से, जो आवाम में असमंजस बना हुआ दूर हो जाएगा। यह भी स्पष्ट है कि चाहे जो स्थिति परिस्थिति हो, हैना साहब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, और हम लोगों के निवेदन पे लड़ेंगे, हम लोग के आग्रह पे लड़ेंगे, साहब के चाहने वाले लोगों के निवेदन पे लड़ेंगे, उन लोगों के ताकत के लिए लड़ेंगे। अब परिस्थिति कौन सा होगा, महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगी, इंडिपेंडेंट लड़ेंगी कि किस बैनर के तले लड़ेंगी, ये निर्णय मैडम के स्तर का निर्णय है। हम लोग उस तैयारी में लगे हुए हैं कि हैना साहब लोकसभा चुनाव लड़ना है, और हैना साहब आवाम के बीच में जिनके हाथ में ताकत है, उन मालिकों के हाथ में जो ताकत है, उसके बीच में हर वक्त मैडम जाकर के उनके सुख दुख का साथी बनने का कार्य कर रही है। तो कहीं से किंतु परंतु नहीं, आने वाले समय के लिए हम लोग तैयार हैं, सिपाही मजबूती के साथ तैयार हैं। चलिए, आखिरी में क्या कुछ अपील करना चाहते हैं, निवेदन होगा, आग्रह करना चाहते हैं, आपके माध्यम से तमाम सिवान के मालिकों से अपील करना चाहते हैं, आप सभी उस लेडी आयरन को, उनके केवल एक दर्द को समझ लीजिए कि विषम स्थिति परिस्थिति के दौर से गुजरने के बाद भी हम एक साधारण से मुखिया, और कोई भी व्यक्ति जब कोई चुनाव लड़ता है इस उम्मीद से लड़ता है कि हम विनर होंगे, और चुनाव लड़ने के बाद से चुनाव अगर जीत जाता है तो सेवा में लगा रहता है। अभी तो जीत के भी लोग सेवा में नहीं रहते हैं। चुनाव जीतने के बाद भी मुखिया जी हो, सरपंच जी हो, माननीय विधायक हो, माननीय सांसद महोदय हो, तमाम सभी लोगों की हम चर्चा करना चाहते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र से गायब हो जाते हैं, बहुत वैसे लोग, उसमें हम भी हो सकते हैं। तो चुनाव जीतने के बाद लोग गायब हो जाते हैं। इधर तो 3-3 चुनाव हारने के बाद भी वह महिला, और विषम स्थिति परिस्थिति के दौर से गुजरने के बाद भी उस दंश को झेलते हुए, गर्मी के दंश को झेलते हुए, बरसात के दंश को झेलते हुए, और जाड़े के दंश को झेलते हुए, यानी कि साल के सभी परेशानी को झेलते हुए, आवाम के बीच में उनके सुख दुख में एक एक कदम चल करके
जो लोगों के दिल में बसने का जो कार्य कर रही हैं, अपने मालिकों के बीच में जाकर के अपनी बात रखने का जो कार्य कर रही हैं, उनके सुख दुख में एक कदम चल करके साथी बनने का जो कार्य कर रही हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि केवल एक मजदूरी उनको एक मौका दिया जाए हैना साहब को, और एक मौका दीजिए साहब के अधूरे कार्य को, जो साहब जिस विकास के रफ्तार को लेकर के आगे बढ़े थे, उस कार्य को निश्चित तौर पर हैना साहब पूरा करेंगे और सीवान का ताकत बढ़ेगा, सीवान का विकास बढ़ेगा। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौलाना मजरूल साहब की धरती है और इस धरती पे सभी लोग खुशहाल रहेंगे, सभी लोग आगे बढ़ेंगे। यही निवेदन करना चाहते हैं, यही आग्रह करना चाहते हैं। अंतिम और छोटा सवाल, कहा जाता है कि शहाबुद्दीन के नाम पे राजनीतिक होती है सीवान की, और खास करके हम बात कर ले तो क्यों राजनीति नहीं होगी, बता दीजिए जरा। जिसका जनाधार होगा, अजय चौहान का पंचायत में अगर 10 ही लोगों का जनाधार है तो स्वाभाविक है कि पंचायत में किसी प्रकार का चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर उस चुनाव के हम लोग एक अंग रहेंगे, चाहे पक्ष के रूप में रहे चाहे विपक्ष के रूप में रहे। इसी प्रकार से बिहार और सीवान के सियासत में मालिकों का जबरदस्त प्रेम और ताकत है उस परिवार के साथ। तो आप कैसे दरकिनार करके चलिएगा? आप किसी भी चुनाव की जब चर्चा करेंगे और वह परिवार राजनीतिक परिवार है तो उसको छोड़ के जाना क्या संभव लगता है कि कहीं भी उस सेंटर में आप बने रहेंगे? ऐसा संभव नहीं है। वो परिवार इतना ताकतवर है, उस परिवार के पास इतने लोगों का जन समर्थन है, गजब का जन सैलाब है। और उसका नजीर आप देखते होंगे कि आए दिन मैडम जब भी निकलती हैं, जब भी क्षेत्र में देखिएगा, आप किसी एक लीडर की नाम बता दीजिए, किसी एक व्यक्ति का नाम चर्चा करिए, चाहे पद पे हो और चाहे पद से अलग रहे हो, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, जब लोग निकलते हैं तो एक वो और एक उनकी गाड़ी, यही तो स्थिति है। आप किसी की चर्चा कर लीजिए। और जो व्यक्ति 20 साल से अलग रहा, पद से अलग रहा हुआ परिवार, और आज भी जब मैडम निकलती हैं उनके साथ हजारों लोगों का काफिला, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, क्या लगता है या कहीं ना कहीं दर्शाता है? ये सवाल ये है कि जब वो जीवित थे, इंतकाल के बाद इस तरह के बयानबाजी होती रहती है, उनके नाम की चर्चाओं पर इस तरह से राजनीतिक होते रहता है। दोनों में अंतर है ना, दोनों में अंतर है। जीवित थे तो तब तो नहीं हो रहा है, दोनों में अंतर है। वो थे तो कुछ और था, साहब जब थे तो कुछ और था, अब नहीं है। लोकतंत्र की खूबसूरती है, सब लोग अपनी बात को रख रहा है, अभिनंदन है सबका, सबकी आज़ादी है। सब लोग अगर अपनी बात को रख रहा है, कोई पक्ष में रहता है, कोई विपक्ष में रखता है, कोई नेगेटिविटी बोलता है, कोई पॉजिटिविटी बोलता है, तो सब लोगों का अभिनंदन है ना। साहब अपना काम करें और मालिकों के बीच में जो होना होगा आने वाले समय में हम लोग उसको हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।